फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है मेरे दोस्त, जरा देखभाल के। और तुम मोबाइल के दौर के आशिक क्या समझोगे, वो तो खत में रख देते थे अपना कलेजा निकाल के। तो भाइयों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं CA/CET का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है ई कॉरेस्पॉन्डेंस। ये आता है अंडर द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस का सिंपल सा मतलब होता है लेटर्स का आदान प्रदान करना, और जब यही कॉरेस्पॉन्डेंस इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है तो इसे कहते हैं ई कॉरेस्पॉन्डेंस। चैप्टर इतना आसान है कि नाम पर ही ऑब्जेक्टिव बना है। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि बताओ ई कॉरेस्पॉन्डेंस का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए था इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन बी था ईमेल, ऑप्शन सी था बोथ और ऑप्शन डी था नन। 99% लोगों ने आंसर लगाया इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। बिल्कुल गलत। करेक्ट आंसर है बोथ, इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज ईमेल। तो याद रखना, ई कॉरेस्पॉन्डेंस का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉरेस्पॉन्डेंस या फिर ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस। तो भाइयों, पूरी मॉड्यूल को मैंने समराइज कर लिया है इनटू नोट्स, और इस नोट्स में हर एक पॉइंट कवर है ऑफ द मॉड्यूल। तो शुरुआत करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। 24 आवर्स यूज होता है इंटरनेट। सबसे पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है मॉड्यूल में। बताओ तुम लोगों में से कितने लोग इधर आओ वॉशरूम में फोन चलाते हो। मैं तो चलाता हूं यार। तो तुम लोग ये सोचो ना, खाने से लेकर, समझ रहे हो ना तुम, हर जगह फोन का यूज हो रहा है। यहां तक कि उसको व्हाट्सएप करते हो तो भी इंटरनेट के थ्रू, अगर IPL के मैचेस देखते हो वो भी इंटरनेट के थ्रू। तो भैया फोन और इंटरनेट तो 24 आवर्स की रिक्वायरमेंट बन गए। फोन के साथ साथ एक और चीज है जो तुम लगातार बार बार यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। अब सवाल ये कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर लिंक्स, वेब ब्राउजर, तमाम बहुत सारी चीजें उसको एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। तो भाइयों, मेरे पड़ोस में ही एक दुकान है जिसका नाम ही है गूगल पान शॉप। तो गूगल पान भंडार इंस्पायर हुआ अपने नाम से, और उसने बोला यार मैं गूगल पान भंडार हूं, मेरा तो ग्लोबल प्रेजेंस होना चाहिए, तो क्यों ना मैं इंटरनेट पे अपने बारे में इंफॉर्मेशन दूं। तो गूगल पान भंडार ने एक वेब डेवलपर को बुलाया और कहा कि भाई मेरे सारे पान की इंफॉर्मेशन डाल दे। ये डाल दे कि मैं चूना कौन सा यूज करता हूँ, कत्था कौन सा लगाता हूँ, चॉकलेटी पान कैसे बनता है, मीठा पान कैसे बनता है, सारी इंफॉर्मेशन मुझे डालनी है ऑन टू दी इंटरनेट। तो बता वेब डेवलपर मैं कैसे डालूं। तो वेब डेवलपर ने बहुत दिमाग लगाया और वेब डेवलपर ने सारे कंटेंट को कन्वर्ट कर दिया इनटू वेब पेजेस। अब ये कंटेंट जो पान वाले ने हाथ से लिख कर दिया था, ये वेब पेज कैसे बना। तो वेब डेवलपर ने जो लैंग्वेज यूज की थी वेब पेज बनाने के लिए, कंटेंट को वेब पेज बनाने के लिए लैंग्वेज यूज की गई जिसका नाम है HTML, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो एक ऑब्जेक्टिव आया है इस पे, प्लीज याद रखना कि वेब पेजेस बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है। तो वेब पेजेस बनाने के लिए लैंग्वेज यूज होती है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इसीलिए इसे HTML पेजेस भी कहा जाता है। तो यहां लिख लो। अब इस वेब डेवलपर ने इस वेब पेज को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। जैसे ही ये वेब पेज अपलोड हुआ ऑन टू द इंटरनेट, तो वेब डेवलपर ने वेब पेज को अपलोड कर दिया ऑन टू द इंटरनेट, और जैसे ही अपलोड हुआ ये वेब पेज पार्ट बन गया वर्ल्ड वाइड वेब का। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है भाई। जैसे गूगल पान शॉप ने अपना वेब पेज अपलोड किया, विद्योदय ने अपना वेब पेज अपलोड किया, कॉमर्स बाबा जी ने अपना वेब पेज अपलोड किया, ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना अपना वेब पेज अपलोड किया। और जब ये सारे वेब पेजेस एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए, एक कलेक्शन हो गया इन सब वेब पेजेस का, तो वो कहलाता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो क्या ये वेब पेजेस भी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं? क्या इनके भी आस पड़ोस और मोहल्ले हैं? जी हाँ, वेब पेजेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर, और जिस तरीके से ये कनेक्ट होते हैं उसका नाम है हाइपर लिंक्स। समझाता हूं। तो भाइयों, मैं गया गूगल पे और मैंने गूगल पे टाइप किया स्पोर्ट में मुझे विकिपीडिया में ऐसा बड़ा सा पेज खुलता हुआ दिख गया। अगर मैं पहली लाइन ही पढ़ता हूं तो मुझे लिखा हुआ दिखता है स्पोर्ट इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिव फिजिकल एक्टिविटी। अब तुम लोग देखो, ये कॉम्पिटिटिव फिजिकल एक्टिविटी का मुंह नीले रंग का है। तो ये मुंह नीले रंग का होने का मतलब है कि ये एक हाइपर लिंक है। जैसे ही मैं कॉम्पिटिटिव पे क्लिक करूंगा एक नया वेब पेज खुल जाएगा।
कंपटीशन खुल गया देखो। फिर जैसे ही यहाँ पे मैं गोल पे क्लिक करूंगा एक और वेब पेज खुल जाएगा। फिर मैं गोल से आइडिया पे क्लिक करूंगा तो एक और वेब पेज खुल जाएगा। सो ऑल टुगेदर देयर आर नंबर ऑफ वेब पेजेस, और ये वेब पेजेस आपस में कनेक्टेड है थ्रू हाइपरलिंक्स। तो भाइयों स्टोरी बहुत सिंपल थी कि कंटेंट को वेब डेवलपर ने कन्वर्ट किया थ्रू HTML और वेब पेज बना के लोड कर दिया ऑन टू द इंटरनेट। जब ऐसे बहुत सारे वेब पेज हो जाएंगे तो वो कहलाता है वर्ल्ड वाइड वेब। अब सवाल ये है कि गूगल पान भंडार का वेब पेज बाकी लोगों को कैसे दिखेगा। तो ये वेब पेज अपलोड होगा इंटरनेट पे, और जिस भी कस्टमर को गूगल पान भंडार के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए उसके पास वेब ब्राउजर होना जरूरी है। देखो जो भी कंटेंट था वो HTML लैंग्वेज से HTML पेज में कन्वर्ट हो गया। तो HTML का पेज हमें नॉर्मल पेज जैसा कैसे दिख रहा है? दैट इज पॉसिबल ओनली थ्रू वेब ब्राउजर। तो जो भी कस्टमर इंटरनेट से कनेक्टेड है और अपने कंप्यूटर पे सर्च कर रहा है गूगल पान भंडार, उसके पास वेब ब्राउजर होना जरूरी है। तो वेब ब्राउजर क्या करता है? ये एक्सेस करने में मदद करता है वेब पेजेस की। अच्छा, कैसे वेब पेजेस को पता चलता है कि मुझे ब्राउजर के ऊपर दिखना है? तो इसके लिए एक प्रोटोकॉल का यूज होता है जिसका नाम है HTTP प्रोटोकॉल। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन भी आया है इन द एग्जाम। तो लिखो, तो HTTP प्रोटोकॉल है भाइयों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसकी वजह से वेब पेज का डेटा दिखता है ऑन द वेब ब्राउजर। तो याद रखना भाइयों, लैंग्वेज यूज होती है HTML, वेब ब्राउजर जरूरी है वेब पेजेस को देखने के लिए, और कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस मेरे भाइयों कहलाता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो बहुत सारे लोग ये समझ लेते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट ये दोनों एक ही चीज है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम ही तो है यार। मैं वेब पे बैठा हुआ हूं, मैं इंटरनेट पे बैठा हुआ हूं, हम तो ऐसी ही बात करते हैं। तो ये www और ये इंटरनेट में डिफरेंस क्या है? तो हमेशा याद रखना भाई, इंटरनेट एक बड़ा सर्कल है और उस सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल है वेब। तो इंटरनेट इज अ बिगर सर्कल, और इस सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल कहलाता है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि www। तो इंटरनेट तो भैया नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। बहुत सारे कंप्यूटर जब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वो कहलाता है इंटरनेट। जबकि वर्ल्ड वाइड वेब सिर्फ है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। अभी तुम लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, मुझे कमेंट कर रहे हो, मुझे मैसेज कर रहे हो ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक पे ढूंढ रहे हो, कॉमर्स बाबा जी को मैसेज कर रहे हो, तो ये सब तुम लोग वेब पेजेस के थ्रू थोड़ी कर रहे हो। तुम्हारे और मेरे बीच में अभी कौन सा वेब पेज है? ये तो वीडियो चल रहा है यार, YouTube के थ्रू तुम मुझे देख पा रहे हो। तो ये तो पॉसिबल है सिर्फ इंटरनेट के कारण मेरे भाई, क्योंकि ये वीडियो मैंने जाकर अपलोड कर दिया ऑन टू दी कंप्यूटर, और तुम तुम्हारे सिस्टम पर बैठे हुए हो, तो तुम कनेक्टेड हो पूरी दुनिया से यानी इंटरनेट से, इसीलिए तुम ये वीडियो देख पा रहे हो। तो यहाँ पे वेब पेजेस की बात कहाँ से आई? तो जब तुम फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, यहाँ तक कि ईमेल भी करते हो, तो तुम इंटरनेट का यूज करते हो, वर्ल्ड वाइड वेब का यूज नहीं करते। लेकिन अगर तुम गूगल पे कुछ सर्च करते हो और तुम्हारे पास एक पेज ओपन होता है, तो वो वर्ल्ड वाइड वेब है। तो याद रखना, व्हाट्सएप पर चैटिंग करना, फेसबुक पर वीडियो कॉल करना और मेरा यूट्यूब पर वीडियो देखना, ये सब इंटरनेट है, ये वर्ल्ड वाइड वेब नहीं है। तो इंटरनेट एक बड़ा सर्कल है और उसके अंदर एक छोटा सर्कल है www, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। तो एक बार अब सीधे चलते हैं मॉड्यूल के अंदर और देखते हैं क्या हम लोग सारी टर्मिनोलॉजी समझ गए या फिर नहीं।